हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज आषाढ़ी मास की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ी मास की जो अमावस्या है, इस के साथ ही ये जो मास है ये अपनी संपूर्णता की ओर चला जाता है और इसके साथ ही नवरात्रे भी शुरू हो जाते हैं। कल से गुप्त नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो जो गुप्त नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, एक माघ मास में और एक आषाढ़ मास में। तो ये आषाढ़ मास वाले जो नवरात्रे हैं बहुत ही श्रेष्ठ हैं। आज अमावस्या है तो आज आप रात्रि में ये उपाय कर सकते हैं। एक डिस्पोजेबल कटोरी में आपको चावल भर लेने हैं और उसके ऊपर कपूर जलाना है और ये कपूर और चावल की कटोरी आपको घर के बाहर रात में रखनी है। जब रात में 7-8 बजे के बाद जब बिल्कुल अंधेरा हो जाए उस समय ये उपाय आपको करना है। आज अमावस्या है तो अपने पितरों के निमित्त जो भी आप दान पुण्य करते हैं उससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपका अगर पितृदोष है, कोई काम नहीं बन रहा, कोई काम में रुकावट बार बार आ रही है, तो वो सब चीजें भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाती है। पितरों की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपके किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए। तो आज अपने पितरों को अवश्य मनाएं। जिनके कुंडली में पितृ दोष है या जिनके काम नहीं बन रहे या जिनका शनि की 7.5 ढैया दशा महादशा चल रही है, उनको तुला दान विशेष रूप से अमावस्या के दिन करना चाहिए। जो बहुत ही ज्यादा परेशान है, कहीं से कोई उनको गुड न्यूज नहीं मिल रही है, उनको विशेष रूप से अपना तुला दान करना चाहिए। आज गौशाला में कुछ भी अपने पितरों के निमित्त दान करने पर, कहीं पर भी कुछ भी दान करने पर, आप देवालय शिवालय में कर सकते हैं, किसी स्कूल कॉलेज में कर सकते हैं, अंधों के स्कूल में कर सकते हैं। तो ये दान करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपके अटके हुए काम, रुके हुए काम होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही ये आपको रात्रि में उपाय करना है। जो एक कटोरी में चावल और उसके ऊपर कपूर जलाना है और दूसरे दिन पहले नवरात्रे के दिन आपको ये फिर पक्षियों को डाल देना है। इससे जो पितर है आपको ब्लेसिंग देते हैं और जो कुल देवी है आपकी रक्षा करती है। और इसीलिए विशेष रूप से आज के दिन कुल देवी की पूजा आराधना की जाती है। आज से ही आप आज ये काम कर सकते हैं। आप अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुल देवी कौन है और किसकी पूजा आपको करनी चाहिए, तो उसको जागृत करने के लिए और कुल देवी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, ये गुप्त नवरात्रे और नवरात्रे बहुत ही श्रेष्ठ हैं। ये उपाय आप आज के दिन से शुरू कर लीजिए। आपको एक चांदी का सिक्का लेना है, उसके ऊपर सुपारी कुमकुम में डिप करके, मतलब सुपारी का लेप उस कुमकुम में बिल्कुल गोल गोल लेप कर लेना है। उसको चारों तरफ से ढक लेना है लाल रंग से और सुपारी चांदी के सिक्के के ऊपर सुपारी आपको रखनी है और उसको कलावे से चारों तरफ से बांध देना है। फिर इसको आप अपने घर के मंदिर में रखें जहां पर भी आप देवी की स्थापना आराधना करेंगे। ये गुप्त नवरात्रे हैं, इसलिए विशेष रूप से गुप्त रूप से इनकी पूजा आराधना की जाती है। और अगर आप ये अपनी कुल देवी को जागृत करना चाहते हैं तो गुप्त रूप से आप ये उपाय कर सकते हैं। इसको रखकर आपको 9 दिन माँ की आराधना करनी है। 9 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा किसी भी माध्यम से, चाहे वो सपने में आके आपको बताएं, चाहे कोई आपको आके कोई रैंडम आपको बता दे कि आपकी कुल देवी कौन है, आपको पता चल जाएगा। ये ही आप मेरी कुल देवी की एक पिक्चर अगर आप सोने या चांदी के पतरे में बनवा लेते हैं तो भी बहुत अच्छा ये जागृत करने का, माता रानी को, अपनी कुल देवी को जागृत करने का सरल उपाय है। ये सुनार कोई भी बना देता है, आप उनसे बनवा सकते हैं। आज ही इसको घर में लेके आए और कल से इसकी आराधना करना शुरू कर दें। आज घट स्थापना भी जैसे नवरात्रों में करते हैं वैसे कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते तो अखंड ज्योत से भी आप गुप्त नवरात्रे की पूजा आराधना कर सकते हैं। जैसे भी करें आप पूजा आराधना करें, कोई मंत्र सिद्धि साधना करना चाहते हैं तो साधकों के लिए ये विशेष रूप से गुप्त नवरात्रे होते हैं। जो उनको भी कोई सिद्धि साधना करनी है वो ये उपाय अवश्य करें। सिद्धि साधना को जागृत करें, अपनी भावनाओं को जागृत करके माता रानी को प्रसन्न करें। इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।